नमस्कार, आपका स्वागत है वास्तु संसार चैनल पर। जय माता दी दोस्तों, इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण का साया पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण होली के दिन यानी 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। यह खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि को ही पड़ता है और इस बार होली के दिन ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि 14 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार कितने बजे शुरू होगा, इसका सही समय क्या है और इसका सूतक काल लगेगा या नहीं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। भारत के अलावा और किन किन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखने वाला है, इसकी भी सही जानकारी आपको मिलेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जो आपको चंद्र ग्रहण के टाइम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको 14 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण की कंप्लीट जानकारी मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार होली का पर्व 14 मार्च को मनाया जा रहा है और इस बार 13 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और इसके ठीक अगले दिन यानी 14 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। और इस बार रंग वाली होली के दिन ही यानी 14 मार्च को दिन शुक्रवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आपको बता दूं कि 14 मार्च का लगने वाला चंद्र ग्रहण एक खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। दोस्तों, 14 मार्च का चंद्र ग्रहण एक ब्लू मून होगा। इस समय चंद्रमा गहरा लाल रंग में नजर आएगा। इस घटना को ब्लड मून कहा जाता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को कब से लगेगा और इसे कहां देखा जा सकेगा, चलिए इसे जानते हैं। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 6 घंटे से अधिक समय तक चलेगा। इस दौरान यह उपछाया, आंशिक और पूर्ण ग्रहण के चरण से होकर गुजरेगा। चलिए जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण किस समय पर शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो आपको बता दूं कि भारतीय समय के अनुसार उपछाया ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से प्रारंभ हो जाएगा और आंशिक ग्रहण सुबह 10:41 से शुरू होगा। वहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत सुबह 11:57 से होगी। अधिकतम ग्रहण दोपहर 12:29 से शुरू होगा। इसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 1:01 पर समाप्त हो जाएगा। आंशिक चंद्र ग्रहण की समाप्ति दोपहर 2 बजे होगी, 1 पर होगी और उछाया चंद्र ग्रहण की समाप्ति दोपहर 3:29 पर होगी। और अब जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण सिर्फ यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका आदि में दिखाई देगा। हालांकि 14 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब यह ग्रहण लगेगा उस समय भारत में दिन निकला होगा, जिस वजह से यह भारत के किसी भी शहर में दृश्य नहीं होगा। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो दोस्तों वैसे तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही शुरू होता है, जो कि चंद्र ग्रहण के साथ समाप्त होता है। लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, जिस वजह से इस चंद्र ग्रहण का सूतकाल भारत में माना नहीं जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से भारत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही इस दौरान पूजा पाठ के कार्यों में कोई बाधा आएगी। इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद नहीं किए जाएंगे। हाँ, जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर इस चंद्र ग्रहण का सूतकाल माना जाएगा। दोस्तों, सूतकाल अशुभ समय होता है जो ग्रहण लगने से पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सूतकाल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस अवधि के दौरान किसी नए काम की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस समय भोजन पकाने या खाने से भी बचना चाहिए।
यदि पहले से बना हुआ भोजन रखा हुआ है तो उसमें तुलसी के पत्ते या कुशाघास डाल देना उचित माना जाता है। इसके अलावा सूतक और ग्रहण के समय कुछ और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इस दौरान दांतों की सफाई या बालों में कंघी करने से बचना चाहिए। नाखून काटना भी इस अवधि में वर्जित होता है। साथ ही ग्रहण का सूतक लगने से पहले घर के मंदिर को ढक देना चाहिए, क्योंकि सूतक और ग्रहण काल के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। वे सभी लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं जहां यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है, उन्हें कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए और ग्रहण काल के दौरान ध्यान लगाना चाहिए। इस समय अपने इष्ट देव या गुरुदेव के मंत्रों का जाप करना लाभकारी माना जाता है। यदि आप चाहें तो चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के उपरांत जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े या धन का दान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान भोजन करना, खाना पकाना, स्नान करना, शौच जाना और सोना वर्जित होता है। इसके अलावा इस दौरान तुलसी शमी के पौधों को भी नहीं छूना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पौधों पर गंगाजल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर देना चाहिए। घर और पूजा स्थल को भी गंगाजल से शुद्ध करना जरूरी होता है। चंद्र ग्रहण के समय मंत्र जाप और ध्यान साधना अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं पर अधिक पड़ता है, इसलिए उन्हें इस अवधि में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए तुलसी का पत्ता जीभ पर रखकर हनुमान चालीसा या संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा गंगा जल पी लेना भी लाभकारी माना जाता है। ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाव होता है और यह गर्भस्थ शिशु की रक्षा करता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को अपने पास एक नारियल भी रखना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में सहायक होता है। इसके अलावा उन्हें अपने कमरे में गोबर से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाना चाहिए और अपने गले में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान लोहे की वस्तुओं को छूने से बचना चाहिए। विशेष रूप से दरवाजे की कुंडी या ताले को न खोलें और न ही बंद करें। साथ ही धारदार वस्तुओं का उपयोग भी इस दौरान वर्जित होता है। गर्भवती महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण की छाया उन पर ना पड़े। ग्रहण के दौरान पहने गए या छुए गए वस्त्र अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के पश्चात आटा, चावल, चीनी, मोती, सफेद वस्त्र, चांदी या धन का दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। यदि कोई प्रश्न हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें।